एक रमा नाम की लड़की होती है। कौन से नाम की? रमा। वो शिवजी भगवान की बड़ी अच्छी भक्त होती है। वो शिवजी भगवान के पे जल चढ़ाती है, शिवजी भगवान की पूजा करती है। लोग जब भी उसको पूजा करते हुए देखते, लोग कहते हैं कि भाई इसको हम रमा कहें कि उमा कहें, क्योंकि उमा भी शिवजी भगवान की आराधना में हमेशा लगी रहती थी। रमा कहें कि उमा कहें, धीरे 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 वो रमा भक्ति में लगी रहती हैं। आने वाले टाइम पे उनकी शादी हो जाती है। एक टाइम वो आता है कि आफ्टर सम ईयर, आफ्टर कुछ टाइम के बाद, जो शादी होने के बाद जो उनके हस्बैंड होते हैं वो भी भगवान की भक्ति में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। पहले कम होता है, बाद में भगवान की भक्ति में बड़ी पूजा करते हैं। वो मंदिरों में यज्ञ करना, दान करना, भक्ति में लीन रहना, लोगों को अच्छे अच्छे प्रवचन सुनाना लगे रहते। वो एक वो टाइम आता जब उनके पति इस दुनिया से चले जाते हैं, पीछे रह जाते एक वो, उनका एक बच्चा रह जाता, बेटा। वो टाइम भी आता जब टाइम के अकॉर्डिंग समय बदलता है, ठीक है, बदलाव आता है। वो उसका जो बच्चा होता है वो बड़ा हो जाता है, लड़का। सुनना ध्यान से, ठीक है, बड़ा हो जाता है। वो जब बड़ा होने के बाद अच्छी पढ़ाई, अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छे बड़े बड़े स्कूलों से एजुकेशन दिलवाती है उसकी माँ, अच्छे तरीके से परवरिश करवाती है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने देती। जैसे आपके पास कोई कमी नहीं है, प्रॉपर यूनिफॉर्म है, प्रॉपर ड्रेस है, कपड़े हैं, ठीक है, नोटबुक है, पेन है, फ़ोन भी होंगे बड़े सारे बच्चों के पास। जब हम पढ़ते थे 12th में हमारे पास फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, बाद में फ़ोन लिए। आज तो मुझे लगता है कुछ चंद बच्चे होंगे जिसके पास फ़ोन नहीं है, बाकी हर बच्चे के पास फ़ोन होगा। यानी कि जिस तरह से आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, इसी तरह से उस माँ ने अपने बच्चे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की। और जितना हो सकता था उतने अच्छे से बड़े बड़े स्कूलों में अच्छी एजुकेशन दिलवाई, किसी में कोई कमी नहीं रखी, खाने पीने में, हर चीज़ में। एक वो टाइम आता है जब उस लड़के की शादी करवाने का टाइम आता है। उस लड़के की शादी होती है। जैसे ही शादी होती है वो घर में, अब खुद पढ़ा है तो पढ़ी लिखी लड़की लेके आएगा ना। वो घर में पढ़ी लिखी लड़की आती है उनके घर में। वो पढ़ी लिखी लड़की इतनी पढ़ी लिखी होती है, मतलब उसको जो ज्ञान संस्कार जो कहते हैं, एक संस्कारी लड़की होनी चाहिए, वो थोड़ी सी कमी होती है उस लड़की में। टाइम के अकॉर्डिंग वो धीरे धीरे घर का माहौल ऐसे बिगड़ने लगता है। पहले वही घर एक ऐसा घर था जहाँ पे शिवजी भगवान की हर टाइम पूजा होती रहती थी, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय चलता रहता था। जैसे वो लड़की शादी करने के बाद उनके घर में पहुँचती है तो लड़की घर का माहौल को थोड़ा सा चेंज कर देती है। कहते हैं ना, घर में एक भक्त का होना बड़ा ज़रूरी है। घर में एक भी नेगेटिव पर्सन हो, एक भी शराबी हो, एक भी कोई नेगेटिव कोई लड़की हो, एक भी नेगेटिव मेल या फीमेल हो, घर का पूरा पूरा इन्वायरमेंट बदल जाता है और घर जहाँ से जहाँ पहुँच जाता है। बड़े सारे घर ऐसे भी होते हैं जिन घरों में लड़ाइयाँ चलती हैं, जिन घरों में क्या चलती हैं, लड़ाइयाँ। शाम को देखो पंगे, लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। तो वो टाइम आता है, वो लड़की थोड़ी सी चालाक होती है। करती क्या है, जब भी उस लड़की से थोड़ी बहुत गलती होती है, कोई सब्जी में नमक ज़्यादा पड़ गया, जहाँ कोई खाना नहीं बनाया, तो जोर से चिल्लाना उसने। देखो आपकी मम्मा क्या करती है, अपनी सास को के लिए बोलती कि देखो क्या करती है आपकी मम्मा, नमक ज़्यादा डाल देती हैं, ये देखो कितना गंद फेंक के रखा हुआ है, वो देखो कपड़े गंदे फेंक के रखे हुए हैं। मतलब कि बात बात पे ताने मारना। आजकल देखो ऐसा फैमिली में हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ, ये कहानी सिर्फ कहानी थोड़ी है, रियलिटी में ऐसा हो भी रहा है। आप देखो घर में मैं बड़े सारे चीज़ें सुनता हूँ। एक लड़की को देखो, जहाँ तो घर के माहौल को इस तरह से बिगाड़ के रखा होगा उसने, घर में ही रहते हुए घर में अलग खाना बनाना। जी कोई संस्कार होते हैं अपने माँ बाप की, अपने सास ससुर की, जो एक रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, उनको ऐसे गुस्से से देख रहा है, उनके प्रति एक दुश्मनी रख रहा है। ये कहाँ के संस्कार है? क्या पढ़ा, क्या उन्होंने एजुकेशन ली, क्या उन्होंने स्कूलों में सीखा, क्या उनको टीचरों ने सिखाया? अपने माँ बाप के घर से वो क्या सीख के आई है? सीखना बड़ा ज़रूरी है। तभी कहता हूँ पढ़ाई ही ज़रूरी नहीं है। बार बार वो क्या करती है, ताने मारती है अपनी सास को और अपने हस्बैंड को बताती है, देखो आपकी माँ ऐसे करती है, देखो आपकी माँ वैसे करती है। और एक वो टाइम आता है जब वो ये कहने पे मजबूर हो जाती है कि जहाँ तो इस घर में आपकी माँ रहेगी, जहाँ तो इस घर में मैं रहूँगी। सोच लो किसको रखना आपने, आपको अपनी माँ के साथ रहना है, जहाँ मैं ये घर छोड़ के चली जाऊँ। बड़ा सारा आजकल ऐसा हो रहा है। मैं देखता हूँ बड़ी सारी लड़कियों की जिनकी शादी हुई है, वो क्या करती हैं, घर के इन्वायरमेंट को ख़राब करके रखती हैं,
घर से कहाँ जाना बताना नहीं और कहाँ से आना ये नहीं बताना, ऐसा नहीं होता। एक लड़की अच्छे संस्कार का मतलब होता है कि एक लड़की प्रॉपर अपने भाई को, जहाँ कहीं किसी की शादी हुई है, वो बता के जा रही है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कितने टाइम पे घर आ रही हूँ। इससे मान मर्यादा जो होती है वो बनी रहती है कि घर में कभी बिगड़ती नहीं है और एक ट्रस्ट बना रहता है हर किसी का, पेरेंट्स का बच्चों पे, बच्चों का पेरेंट्स पे ट्रस्ट बना रहता है और एक नॉर्मल लिंक चलता है। जैसे मैं 12th वालों को कहानी सुनाता हूँ, उनको आजकल नहीं सुनाता, क्यों? उनका जो तालमेल है थोड़ा सा ऊपर नीचे है उनका। आपको सुनाता हूँ क्योंकि जब तक मुझे लग रहा है तब तक सुनाऊंगा, जब तक हो सकता है आपके अंदर ही कुछ भगवान के रिलेटेड कुछ हो तभी मेरा मन करता है बताने का, जैसे नहीं होगा नहीं बताऊंगा। तो वो कहती है कि जहाँ तो आपके घर में ये रहेगी जहाँ तो मैं रहूँगी। तो लड़का क्या कहता है, लड़का कहता है कि यार माँ अभी थोड़ी सी बूढ़ी हो गई हैं तो क्या करें। लड़के की सोच देखो, लड़का कहता है कि माँ अब बूढ़ी हो गई है, ऐसा करते हैं माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं। वृद्ध आश्रम समझते हो? समझते हो वृद्ध आश्रम? माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं। तो ऐसा आज हो भी रहा, बच्चे माँ बाप पे हाथ उठा रहे हैं, मम्मा को हाथ उठा रहे हैं, पापा पे हाथ उठा रहे हैं, बिना सोचे समझे आगे से तू मैं करके बातें कर रहे हैं। 1% भी उनके ये नहीं लगता कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, सीधे सीधे गुस्से से बात करते हैं आजकल के बच्चे जो हैं। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा करते हैं माँ को वृद्ध आश्रम छोड़ देते हैं। तो इतने में दूसरे कमरे में बैठ कर माँ जी सुन लेती है और माँ सुनते ही कहती है, अपने आप से कहती है कि एक तस्वीर को देखती है, जो तस्वीर किसकी होती है, उसके हस्बैंड की तस्वीर होती है। उस तस्वीर की तरफ देखते हुए कहती है कि देखो आज आपका बच्चा बड़ा हो गया है। आप सुन रहे हो कि आपका जो लड़का कल छोटा था, जिसको मैंने इतनी परवरिश से पढ़ाया, आज देखो वो लड़का बड़ा हो गया है। और तस्वीर को देखते देखते वो रोती है, बार बार तस्वीर की तरफ बातें करती है और रोती है कि जे मेरे को वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात करें हैं। एक वो टाइम था कितने अच्छे से भगवान की सेवा में हम लगे रहते थे, शिव जी भगवान की पूजा करते रहते थे, लेकिन आज वो टाइम आ गया, मेरे को घर से निकालने की नौबत आ गई है और घर से निकालने के लिए कर रहे हैं ऐसा। तो तस्वीर को देखते देखते इतने में कहते हैं ना, जिनमें भगवान की बड़ी शक्ति, जिनमें भगवान की बड़ी भक्ति होती है, भगवान का बहुत आशीर्वाद होता है। कल मैं देख रहा था कि जम्मू में हनुमान जी की पहले मूर्ति कुछ और थी, फिर मूर्ति ने रंग बदल दिया। आप बच्चों ने किसी ने देखा होगा, आप में से किसी चंद बच्चों ने। देखो जी भगवान की शक्ति है, कलर भगवान का रूप कुछ और था, आज भगवान का रूप कुछ हो रहा है। खबरों में न्यूज़ में कितना चल रहा है, जे हनुमान जी के साक्षात्कार है, प्रगति है हनुमान जी की। भगवान इधर ही है भाई, कहीं हाथ थोड़ी। अगर मैं अभी भगवान की कथा को सुना रहा हूँ, कहीं ना कहीं कन कन में भगवान का वास है। वो सुन रहे हैं कि मेरी चर्चा हो रही है, मेरा नाम का जाप हो रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, जे सुना रहे हैं, वो सुन रहे हैं। तो ऐसे वो माँ उस तस्वीर से देखते हुए बातें करती है। इतने में भगवान की कृपा से क्या होता है, उस तस्वीर में से आवाज़ निकलती है। और तस्वीर में से जब आवाज़ निकलती है, वो कहते हैं कि जो आवाज़ जो निकल रही है, ये सिर्फ तेरी भक्ति का ही फल है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो तूने पूरी जिंदगी भर शिवजी भगवान की सेवा की है, शिवजी भगवान की तूने पूजा की है, उस शिवजी भगवान की, उन शिवजी भगवान के फल से आज मैं बोलने लायक हूँ। तुम ऐसा करो, वृद्ध आश्रम मत जाना, तुम ऐसा करो, वृद्ध आश्रम मत जाना। मैं आपको भगवान की दी हुई शक्ति, भगवान की दी हुई भक्ति से मैं एक आपको रास्ता बताता हूँ। आप उस कमरे में जाना, उस कमरे में क्या है, एक अलमीरा है। उस अलमीरा का दरवाज़ा खोलना और दरवाज़ा खोल के ही जो अलमीरा है, जो कुछ मांगना होगा बस कोशिश करना एक ही बार मांगना। जो कुछ भी आप बोलोगे, जो कुछ तू बोलेगी, तेरे को वो मिल जाएगा। तुझे इनके आगे झुकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों जाना वृद्ध आश्रम? ऐसा कर, मैं कहता हूँ कि तू उस वहाँ से अलमीरा से पैसे मांग ले, खूब सारे पैसे मांग, पैसे मिलेंगे। उन पैसों से गांव में जाना, जिस कुटिया में पहले रहते थे उस कुटिया में जाके घर बनाना और उस घर में एकांत में रहना और ज़िंदगी भर शिव जी के भगवान के भजन करते रहना। वो सोचती ये बात तो ठीक है। ऐसी ये बात सुन के वो दूसरे कमरे में जाती है उस लड़के की माँ, और कमरे में जाके जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है, कहती है हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरे भोले भंडारी, आपने क्या करना है, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और पैसे सिर्फ उतने से चाहिए जिससे मेरे आगे की जो अवस्था है वो चल सके, मेरा स्वास्थ्य ठीक रह सके, क्योंकि मेरा आगे पीछे इस दुनिया में अभी कोई भी नहीं है आपके सिवा। भगवान से ये प्रार्थना करती है वो उसकी माँ। और वहाँ से जैसे ही ये प्रार्थना करती है तो उधर एक बैग मिलता है उसको, और बैग में क्या होते हैं, जैसे वो बैग खोलती है बैग में पैसे होते हैं, वो भगवान की कृपा से पैसे मिले होते हैं। जैसे वो पैसे मिलते हैं ना, उस पैसे को गिनते हुए, बैग को खोलते हुए, ये सारा जो दृश्य होता है, जो उसकी बहू होती है वो चोरी से उस कमरे से देख लेती है। रात का टाइम होता है, रात को 9-10 बजे का टाइम होता है, वो देख लेती है। जैसे ही देखती है उसके दिल में आग लग जाती है। जी सुनते हो, अपने हस्बैंड को बुलाती है कि जी सुनते हो, देखो आपकी माँ ने कितने पैसे छुपा के रखे हुए हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से चोरी करके पैसे लाए हुए हैं, हमें एक पैसे नहीं देती, हम बेचारे इधर
कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, जहाँ ऐसे वैसे तरह तरह की बातें सुनाती है। देखो जिस औरत का काम, जहाँ जिस कोई मेल का काम बोलने का काम हो ना, वो बोलते ही रहते हैं, वो सुनते नहीं किसी की बात। ऐसा जो आजकल प्रेजेंट में देखने को मिलता है। तो तरह तरह की बातें कहती है। बता हे बुढ़िया, तूने ये पैसे कहाँ से लाए, कहाँ चोरी की, कब से जोड़ रही थी, किसके चुराए तूने, कहाँ से आए। कहती मैं कह रही थी इसको वृद्ध आश्रम मत छोड़ो, इसको कोई धक्का दो, इसको इधर से गिरा दो कहीं, एक ही दिन में काम तमाम कर दो, इसका मार दो इसको, बुढ़िया को। ऐसी ऐसी बातें करती है वो। माँ सोचती है बेचारी कि यार कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है मेरे साथ, और ये क्या क्या बातें कर रही है। वो सोचती है जैसे ही सुबह होगी मैं ये घर छोड़ के निकल जाऊंगी और निकल के अपने उस गांव में झोंपड़ी में रहूंगी, वहाँ पे पूरी ज़िंदगी भर भगवान की भक्ति करूंगी। मेरे सामने भगवान होंगे और भगवान के सामने मैं होंगी। और कहते हैं अंत में और इस ज़िंदगी में आकर जब तक हम भगवान का जाप करें और भगवान का जाप करते करते, भगवान की आराधना करते करते, भगवान की पूजा करते करते अगर जान भी चली आए कोई फ़र्क नहीं है इसमें, क्योंकि वो भगवान की भक्ति में लगा है कोई, तो और क्या इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। चलो जी, सुबह होती है। सुबह उस लड़की का, जिसकी शादी हुई होती है लड़की का जो हस्बैंड होता है वो कहता है मैं किसी काम के लिए आज बाहर जाता हूँ और दोपहर को वृद्धाश्रम माँ को छोड़ दूंगा मैं। ऐसी बात करता है वो अपनी वाइफ के साथ। और जैसे वो ऐसी बातें करता है, उसके बाद जैसे वो उधर जाता है मार्केट में सामान लेने जाने के बाद वो क्या करता है, इतने में उस बहू को फ़ोन आता है घर पे। आफ्टर सम टाइम 5-10 मिनट बाद फ़ोन आता है और फ़ोन में जो बात होती है उसको सुन के वो रोना स्टार्ट कर देती है। वो बहू इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, रोती है। इतने में उसकी माँ पूछती है बेटा क्या हुआ तेरे को, अंदर तो जो भी होता है लेकिन बाहर से तो एक प्यार, माँ का प्यार माँ ही होता है, वो समझ सकते हो बच्चे। वो कहती है क्या हुआ, तू बता मेरे को क्या हुआ, तू मेरे को बता क्या हुआ। इतने में कुछ देर के बाद वो बताती है कि आपके बेटे का ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, कि वो कहीं बाइक लेके जा रहे थे, उनका ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे ऐसे मेरे को अभी हॉस्पिटल से फ़ोन आया हुआ है। ये सुनते ही माँ काम जाती है। माँ क्या करती है, माँ सोचती है कि भाई जो पैसे थे उन पैसों का मैं क्या करूँगी। उसके बाद वो पैसे वो सीधे दूसरे कमरे में चली जाती है, जिस कमरे से उनको वो बैग मिला होता है पैसे का। बैग लेती है, उस अलमीरा में रखती है और शिवजी भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, ज़िंदगी भर मैंने जो भजन किया हुआ है, ज़िंदगी भर मैंने जितनी पूजा की हुई है, इस पूजा का फल अगर आप मेरे को देना चाहते हो, मेरे बच्चे को ठीक कर लो, जो मर्जी हो मेरे बच्चे को ठीक कर लो, ये मेरी ज़िंदगी का फल मुझे ये चाहिए। भगवान उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं और स्वीकार करने के साथ साथ क्या करते हैं, वो देखते ही देखते वो बैग उस अलमीरा से गायब हो जाता है। कहते हैं वहाँ पे उस माता को जल मिलता है शिवजी भगवान का। जैसे वो जल मिलता है, बहू और वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के बाद वो माँ उस बहू से कहती है तुम मेरे पे विश्वास रख, इस लड़के को कुछ नहीं होगा। जहाँ तक कि डॉक्टरों ने कहा था सॉरी हम कुछ नहीं कर सकते, ऐसा ऐसा आपका लड़का इस दुनिया से अभी जाने के चांस हैं। माँ कहती है कि मुझे अपने भगवान पे विश्वास है। देखो तभी मैं बार बार सुनाता हूँ कि भक्ति पे बहुत बल होता है, भक्ति में बहुत शक्ति होती है, भगवान पे बहुत विश्वास होता है। तो वो क्या करती है, माँ कहती है उस लड़की को तूने एक काम करना है, जो जल है इसकी दो जो ड्रॉप है ना, ये तूने उसको पिला देने हैं उस लड़के को, जिस लड़के को लगी होती है। जैसी वो 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप उस लड़के को पिलाते हैं, उसके अंदर एक बिजली सी दौड़ पड़ती है उस लड़के के जिस्म में, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद जहाँ पे हो फिर सोच सकते हो। जैसे वो बिजली सी दौड़ पड़ती है, धीरे धीरे उस लड़के को होश आना स्टार्ट होती है। होश आती है, उसके बाद वो टाइम भी आता है और वो माता क्या करती है, वहाँ पे चली जाती है मंदिर में, हमेशा शिवजी भगवान का जाप करती रहती है, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। और बहू को उस लड़के के पास बिठा देती है कि तू देखते रहना इधर। एक वो टाइम आता है, वो लड़का हॉस्पिटल से बिल्कुल ठीक होकर घर आता है, और घर आने के बाद जब आता है माँ को देख के बड़ी खुशी मिलती है। जब माँ देखती है कि देखो मेरा बेटा घर आ गया, बिल्कुल ठीक होके आया, वो बहू भी बड़ी खुश होती है, प्रसन्नता सा उसका कोई ठिकाना नहीं होता है। जैसे घर में आते हैं फिर माँ कहती है ठीक है, अभी आपका जितना मेरा और आपका साथ था जहाँ तक ही था, अब आप मेरे को वृद्ध आश्रम छोड़ने की बात कर रहे थे, बेटा मैंने वृद्ध आश्रम नहीं जाना है, मेरा एक गाँव है वहाँ पे, उस पुरानी झोंपड़ी थी, मैं वहाँ पे जाके रहूँगी और ज़िंदगी भर शिवजी भगवान का भजन करूँगी मैं, और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं करना है। तो ये बातें सुन के वहाँ पे जो शिवजी भगवान के मंदिर में पूजा करती है वो माँ, लड़का कहता कि माता मेरे से गलती हो गई, क्योंकि एक बात है ना, भारतीय लड़का जो होता है वो उसके संस्कार होते हैं, कभी भी वो किसी के बारे में इतना बुरा सोचता नहीं है। वो कहता है कदमों में पड़ जाता माँ के, हे माँ मुझे माफ़ कर दे, मेरे से गलती होगी ज़िंदगी भर के लिए।
तो इतना कह के माँ उस बच्चे को माफ कर देती है और शिव जी की भक्ति की वजह से और शिव जी की आराधना की वजह से उस घर में फिर पहले जैसा माहौल बन जाता है, जो माहौल पहले था एक आशा भक्ति का। तो कहने का मतलब क्या है इस कहानी से, कहानी ऐसे और भी बड़ी थी, मैं शॉर्ट शॉर्ट में बता दिया आपको। कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति वो होती है जो आप लोगों को जोड़ने का काम करती है, और लोगों को जब तक इस भक्ति का ज्ञान नहीं होता वो लोग इसको तोड़ते हैं, उस फैमिली को। तभी जहाँ पे हर घर में, हर फैमिली में एक ऐसे इंसान का होना जरूरी है जो घर के इन्वायरमेंट को बनाओ। कल को देखो, आज मैं बड़ा हूँ, कल को आप बच्चों ने बड़े होना है, आपको ऐसी ऐसी सिचुएशन देखने को मिलेगी, आप एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाओगे, कल को आपके घर में कोई आएगा, तो देखो तब एक दिल में जो रिस्पेक्ट होती है ना वो बड़ी जरूरी है। कौन लड़का किस लड़की की रिस्पेक्ट करा, कौन लड़की किस फैमिली में जाके रिस्पेक्ट करी है, ये हर लड़की के लिए बड़ा जरूरी है। इसी को तो कहते हैं संस्कार। और किस चीज को कहते हैं, एक एजुकेशन में एक बच्चा सीख कह रहा है। इस कहानी से आप सीख सकते हो कि एक लड़की पढ़े लिख के भी आई और उसके विचार आचार देखो क्या है उसके, और वही एक लड़की एक आध्यात्मिक मार्ग से निकल के जा रही है, उसके आचार विचार देखो क्या है। सोचो, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तभी मैं एक लाइन बोलता हूँ कि एजुकेशन वो नहीं है कि जिससे एक बच्चे का सिर्फ डिग्रियाँ ले रहे हो बड़ी बड़ी, 11th 12th MSc PhD कर ली ना। एक रियल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिससे एक बच्चे का अच्छे करैक्टर का निर्माण होता है, जिससे पूरा घर चलाने के उसको सोर्स पता होते हैं। एक लड़की को, एक लड़के को, एक लड़की को घर चलाने के सोर्स पता हो, घर को कैसे चलाना है, दूसरी फैमिली में जाएंगे कैसे रहना है, दूसरी फैमिली से डील कैसे करेंगे, दूसरी फैमिली में जो माँ बाप है उनके साथ कौन सा व्यवहार करेंगे हम। ये थोड़ी आजकल देखो, मैं कुछ लड़कियों से सुनता हूँ, जहाँ कुछ बच्चों से सुनता हूँ, ना जी हमारी सासू माँ हमने ऐसे करना, हम वैसे करना ना। वो भी हमारे माता पिता हैं, जब तक आप उनकी कदर करोगे वो भी आपकी कदर करेंगे। ठीक है, ये एक थी एक शिव जी भगवान की कथा। ठीक है, ओम नमः शिवाय सभी को।